आज का शुभ विचार। सक्सेस की सबसे खास बात है वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। धन्यवाद। आज हम आप लोगों को स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स करने की एक आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप स्क्वायर एंड क्यूब रूट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग एंड घनमूल। जैसे कि आपके सामने से कुछ नंबर लिखे हैं, ये हमारे कुछ स्क्वायर लिखे हैं और ये हमारे कुछ क्यूब लिखे हैं, क्यूब रूट। अब इनका हमें क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स निकालना है, तो हमें कोई ट्रिक एक ऐसी हमने बनाई है आप लोगों के लिए, जो आपको इन्हें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो स्क्वायर रूट का साइन होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें यहाँ वाली दो लिखे होते हैं, तो हमें पीछे से ये दो डिजिट लेके यहाँ से दो भागों में डिवाइड कर देना। इसे डिवाइड कर दिया। अब हमें खाली इतना देखना है कि हमारा जो पीछे वाला नंबर है 6, ये शुरुआत के किन दो नंबरों में इसका जो स्क्वायर करने पर किन दो स्क्वायर करने पर आता है। तो हमारा एक तो हो गया है 4 और दूसरा हो गया है 6, यानी 4 और 6 ऐसे दो नंबर हैं जिनका अगर स्क्वायर करेंगे तो उनको जो लास्ट डिजिट होगा पीछे वाली जो संख्या होगी वो 6 आएगी। जैसा कि आप इतना हम जान चुके हैं कि हाँ ये दो नंबर हैं। अब इसका काम खत्म हो गया यहाँ से। अब हमें ये आगे वाला नंबर देखना है, और इसमें हमें क्या देखना है कि हमें ऐसा कौन सा गलत संख्या है जो ये 73 से छोटी हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 64 है 64 है वो हमारा 73 से छोटा भी है, परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 9 अगर करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें छोटा देखना है। तो हमारा कितना 8 का आपने देखा कि 8 का हमारा ये हो गया, तो मैं 8 लिख देना। अब हमारे ये जो दो नंबर आ चुके हैं, इन्हीं दो में से ये किसी एक का स्क्वायर है। अब हमें इसमें से कन्फ्यूजन को दूर करना और क्लियर आंसर को अपना पता करना है। आंसर हमारा क्लियर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये 8 लिखा है, इसमें एक नंबर आगे में हमें इसमें किसी एक संख्या एक नंबर आगे वाली संख्या से गुणा कर देना। जैसे 8 है तो उसकी आगे वाली संख्या क्या है, हमारी 9 है, तो हमें 9 से इसमें गुणा कर देना। 8 9 कितने होते हैं, 72 होते हैं। अब ये हमारे 72 आ गए। अब हमें ये देखना है कि यहाँ जो नंबर लिखा है, जो यहाँ आता है, वो अगर ये नंबर अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा है, तो जो हमारे यहाँ दो नंबर आएंगे, इन दो में जो बड़ा होगा तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा। अगर इससे छोटा है तो आंसर छोटा वाला होगा। तो हमारा 73 है जो वो 72 से बड़ा है, तो हमारा इन दोनों से 86 में से और 84 में से कौन सा बड़ा है, हमारा 86 बड़ा है, तो हमारा 86 आंसर है। यानी जो ये स्क्वायर है ये हमारे 86 का स्क्वायर है। आपने देखा कि हम कितनी आसानी से हमने इसका द्वारा इसका आंसर निकाल लिया। अब हम आपको दूसरा नंबर ये हमारा खुद दिया गया, इसके बारे में दिखाएंगे। जैसे हमारा ये लिखा है 2916 हमारा जिसका स्क्वायर है, हम अभी एक ट्रिक द्वारा निकाले दिखाएंगे आपको। जैसा अभी आपको एक सवाल होता है तो वैसा ही है कि स्क्वायर रूट में जैसे आपको सामने बताया था कि ऐसा होता है, जैसे दो यहाँ लिखे होते हैं, पीछे से 2 डिजिट के बाद हमें ऐसे संख्या को 2 भागों में डिवाइड कर देना है। अब जैसा हमने अभी आपको बताया कि हमें ये देखना है कि हमारे पीछे जो संख्या है, जो 6 जैसे ये शुरुआत से किन संख्याओं को स्क्वायर के पीछे आती है। ये हमारे जैसे हमने ऊपर बताया था कि एक 4 के पीछे आती है, दूसरी 6 के पीछे आती है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमें आगे वाली संख्या को देखना। आगे वाली को क्या देखना है कि हमारा जो ये स्क्वायर है, ये नंबर दिया हुआ है, इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे जो हमारा 25 है वो हमारा 29 से छोटा भी है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इससे अगर बड़ा करेंगे 36 आएगा, जो 6 का स्क्वायर है वो हमारा इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 5 लिख देना है। अब हमारे लिए आपने देखा कि 2 नंबर आ चुके हैं, 56 आ चुका है, 54 आ चुका है। अब हमें इतना पता लग गया कि हमारे जो ये स्क्वायर है इन्हीं 2 नंबरों में से किसी एक का है। अब हमें ये अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने आपको जैसा बताया था कि जो ये नंबर दिया होता है इसके जस्ट एक आगे वाले नंबर से गुणा कर देंगे, तो इसके आगे वाला 5 के आगे वाला क्या होगा, हमारा 6 होगा। 6 से गुणा कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 6 का 30 होता है, 30 आ गया। अब जैसा हमने आपको बताया, अगर ये ऊपर वाली नंबर बड़ा हो तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, अगर ऊपर वाली संख्या जिससे छोटी हो तो आंसर छोटा वाला हो। तो हमारा जो 29 है वो 30 से छोटा है, तो हमारा आंसर भी छोटा वाला आएगा, यानी ये 54 का स्क्वायर है। आपको हमने निकालने के लिए बता दी।
अब हमारे सामने ये कुछ क्यूब लेके हैं कुछ नंबरों के, हम आपको एक क्यूब रूट निकालने के लिए बताने जा रहे हैं। इस ट्रिक को जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो लर्न करनी पड़ेंगी और एक टेबल हम आपको बताएंगे, उसे थोड़ा याद करना पड़ेगा। तब सर्वप्रथम तो आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होने चाहिए इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए। जैसा कि हमने आप लोगों को सामने ये लिखे हैं कि हमारे जो इतने नंबर हैं इनके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि हम जो आप लोगों के सामने अभी एक टेबल बना रहे हैं, जैसे 0 है, जैसे कि हमने आपके सामने लिखा है 0 1 4 5 6 8 9। ये नंबर जो लिखे हैं इसमें हमें क्या करना है कि जो हमें जैसे यहाँ पर क्या करते थे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन थे, तो हमारा क्यूब रूट के यहाँ साइन लिखना है। पहले क्यूब रूट का साइन हमारा इस प्रकार से होता है, क्यूब रूट साइन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ हमारा ये 3 लिखे हैं, तो हमें पीछे वाले 3 डिजिट हैं यहाँ से एक कॉमा लगा देना है। आप मतलब 3 भागों में डिवाइड कर देना, 2 भागों में 3 नंबर लेके इधर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने। अब हमें क्या देखना है कि उसमें देखते थे कि जो पीछे वाला नंबर है कि किसके स्क्वायर में आता है, इसमें देखना है कि किसके क्यूब में आता है। अब इसके लिए आप कहोगे हमें पूरा क्यूब याद होना चाहिए, नहीं, इसके लिए हम आपको एक टेबल बता रहे हैं, खाली से नंबर याद करने हैं। जैसे हमें पता करना है कि हमारे पीछे नंबर अगर किसी संख्या के 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो ये ऑलरेडी सेम ही रहते हैं। अगर हम किसी संख्या के पीछे 0 है तो उसका अगर क्यूब करेंगे तो हमेशा उसका लास्ट डिजिट जो आएगा, लास्ट संख्या जो आएगा वो हमेशा 0 ही आएगी। 1 का करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, 4 का करेंगे तब भी हमेशा जो लास्ट संख्या आएगी वो 4 ही आएगी। 5 का करेंगे तब भी 5 आएगी, 6 का करेंगे तब भी 6 ही आएगा, 8 का करेंगे तो लास्ट जो संख्या होगी, ये जो 8 है ये हमारा दूसरी टेबल में आ जाएगा। यहाँ से 9 का करते हैं, ये आपको एक टेबल 2 टेबल बना रहे हैं हम, जो 9 है इसमें भी हमारा 9 ही आ जाएगा। इतने नंबरों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर इतने पीछे हैं तो हमारा सेम ही नंबर आएगा लास्ट में, जो लास्ट संख्या आएगी वो हमेशा सेम ही आएगी। अब जो कुछ बचे नंबर हैं, जैसे हमारा यहाँ पर 2 बचा है, 3 बचा है और 7 बचा है और 8 बचा है, इतने नंबर बचे हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ हमें 2 का अगर करेंगे तो हमेशा 2 अगर होगा तो पीछे 8 आएगा, 3 का करेंगे तो हमेशा 7 आएगा। अब और इन दोनों का अब इनका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर 2 का 2 संख्या अगर किसी पीछे होगी तो हमेशा उसका जो क्यूब करेंगे तो उसके पीछे 8 आएगा, 3 करेंगे तो 7 आएगा, ऐसे ही 8 का करेंगे तो हमेशा 2 आएगा और 7 का करेंगे तो हमेशा 3 आएगा। तो हमारे यहाँ पीछे कितना लिखा है, हमारे पीछे 2 लिखा है। अगर हम हमेशा 2 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो कितना लास्ट में आएगा, 8 आएगा, तो मैं 8 लिख लेना। इसमें 2 संख्याओं का कोई दो भी नहीं, उसकी तरह की 2 संख्या, इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा क्लियर आएगा, एक ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब इसमें हमने देखा कि हमारा कितना 8 के पीछे हमारा 2 अगर होगा तो उसका पीछे जो संख्या आएगी स्क्वायर करने पर वो 8 आएगी। अब हमें इसमें देखते हैं कि आगे वाली जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, इससे छोटी, इसमें देखना है कि क्यूब। अब हमारे लिए 474 है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको ये टेबल 10 तक वर्ग क्यूब याद करने ही पड़ेंगे इसके लिए। तो हमारा लिए देखना है कि 474 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, कौन जिसका क्यूब एक परफेक्ट क्यूब है इससे छोटी हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी 343 लिखा है और ये हमारा अगर 512 हमारे 474 से ज़्यादा हो जाएगा, जो 8 का क्यूब है, इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। मतलब 7 का जो क्यूब है वो इससे छोटा है और एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा इसका जो आंसर आ गया है कि 78 का क्यूब हो गया। देखा कि आपने कि हमें क्या देखना है, पहले हाल ये देखना है जो लास्ट वाली संख्या है कि इसके जो स्क्वायर करने पर जो लास्ट डिजिट कितना आएगा, उसके लिए हमने आपको ये टेबल बता दी है कि अगर इतने नंबर हैं जी 0 1 4 5 6 9 तो हमेशा सेम में आएगा और इन दोनों का उल्टा हो जाता है। 3 का करोगे तो 8 आएगा, 8 का करोगे 2 आएगा, 2 का करोगे तो 8 आएगा, 8 का करोगे तो 2 आएगा और 3 का करोगे 7 आएगा, 7 का करोगे तो 3 आएगा। अब हम दूसरा सवाल देख रहे हैं, वही करना है हमें। इसमें 3 अंक गिनने पीछे से 1 2 3 यहाँ से डिवाइड कर देना है। तो आप पीछे संख्या हमारी 4 है, ये देखना है कि 4 किसके क्यूब में आता है। 4 हमारा यहाँ देख सकते हैं ये 4 किसके क्यूब में आता है। 4 अगर किसी पीछे हो तो हमेशा वो 4 के ही क्यूब में होगा, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब ये जो 592 है वो हमें देखना है कि
कौन से परफेक्ट क्यूब है जिसके पीछे ये आता है, इससे छोटा हो और एक परफेक्ट क्यूब हो। तो हमें आज टेबल में देखना है कि 512 हमारा इससे छोटा भी है और एक 8 का परफेक्ट क्यूब है। और 9 का करेंगे तो ये 729 जो है हमारा इससे बड़ा है, इसलिए हमें छोटा ही देखना। तो हमें देखना है कि हमारा ये 512 है वो 8 का, तो हमें 8 लिख देना है। 84 का हमारा ये क्यूब हो गया। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कुछ ही चीज़ें याद करके आपको इसके लिए खाली 1 से 10 तक की याद होनी चाहिए और बस ये नॉर्मल चीज़ें होगी। इससे आप हमारी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और ट्रिकें देखनी है तो आप हमारी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।